हेलो एवरीवन, आज है 29 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुज़लॉन एनर्जी के बारे में। 70 रुपये का शेयर है, आधे % का फॉल देखने को मिल रहा है। और कल इसके रिजल्ट्स भी आए थे, हालांकि जो नंबर्स आए थे वो मार्केट क्लोज होने के बाद आए थे, तो नतीजे का जो असर है वो आज हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बात करेंगे उस रिजल्ट्स के बारे में, साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि मैनेजमेंट की यहाँ पर क्या कमेंट्री आई है और क्या एक्सपेक्टेशन थी, क्या उस एक्सपेक्टेशन को ये लोग मीट कर भी पाए हैं कि नहीं, सब कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जब वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो सुज़लॉन का शेयर 70 रुपये का है और धीरे धीरे गिरावट यहाँ पर बढ़ रही है और मुझे लगता है कि गिरावट बढ़ती रहेगी यहाँ पर, क्योंकि नंबर जो आए हैं वो उतने सेलिब्रेट करने वाले तो है नहीं। और जहाँ तक एक महीने की बात करें तो 12-12.5% का फॉल है, लगातार गिरा है। बीच बीच में इसने कोशिश करी है 5-6% की तेज़ी दिखाने की, लेकिन फिर गिरा। फिर कल एक अच्छी रफ्तार यहाँ पर आई थी, आज फिर से यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। एक साल का भी अगर आप ग्राफ देखो तो बेहतरीन रफ्तार है, 122% का ग्रोथ है। एक बड़ी रफ्तार 37 रुपीज़ से देखने को मिली थी, 85 पे गया था, लेकिन 85 से जो गिरावट शुरू हुई है वो लगातार यहाँ पर चल रही है और शायद थोड़ी सी और भी गहरा सकती है यहाँ पर। और जहाँ तक मेन अपडेट की बात करें, रिजल्ट्स, तो भाई साहब इनके रेवेन्यू तो चलो बहुत अच्छे हैं। इस बार 2121 करोड़ के आसपास के इनके इनकम रही, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 2045 करोड़ की थी, तो ग्रोथ अच्छा है। इवन पिछले साल के 1428 करोड़ के मुकाबले ग्रोथ और भी बढ़िया है, बेहतरीन ग्रोथ है, कोई उसमें शक नहीं है। लेकिन बढ़ते ग्रोथ के साथ खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ा है। 1919 करोड़ का इस बार इनका खर्चा हुआ है, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 1740 करोड़ का था और पिछले साल इसी क्वार्टर में 1290 करोड़ का था। तो खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। हालांकि प्रॉफिट जो इनका हुआ है वो तकरीबन 200 करोड़ का प्रॉफिट है इनका, 200 करोड़, जो कि पिछले साल के 102 करोड़ के मुकाबले ऑलमोस्ट डबल है। बहुत लोगों को पसंद भी आएगा। लेकिन देखो, कंपनी अगर आप देखो तो पिछले 2-3 क्वार्टर से लगातार ग्रोइंग था ये प्रॉफिट वाइज। इससे पहले के क्वार्टर में 302 करोड़ का मुनाफा इन्होंने कमाया था, उससे पहले 250 करोड़ का प्रॉफिट था। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट होना चाहिए वो यहाँ पर नहीं हुआ है, इंक्रीज वाला। तो पिछले साल के मुकाबले अच्छा लगेगा, लेकिन अगेन पिछले 2 क्वार्टर के मुकाबले इनका प्रॉफिट काफ़ी हद तक डाउन गया है, काफ़ी हद तक डाउन गया है इनका प्रॉफिट। और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है इनके लिए, ये अच्छी बात नहीं है। और यही वजह है कि आज अगर आप देख रहे हो तो तेज़ी नहीं है, जबकि पिछले साल के मुकाबले प्रॉफिट डबल हुआ है। लेकिन हमें समझना होगा कि पिछले साल के मुकाबले शेयर प्राइस भी तो बहुत ज़्यादा बढ़ा है। वो सारी चीज़ें हम फैक्टर इन कर चुके हैं यहाँ पर, उसकी वजह से हमने इस शेयर में तेज़ी भी यहाँ पर बहुत बड़ी देखी है, ठीक है। तो यही वजह है कि यहाँ पर हमें आज उतना ज़्यादा अच्छा नंबर मैं इसको नहीं कहूँगा, क्योंकि खर्चे इनके बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, जिसके चलते अगर आप देख रहे हो तो प्रॉफिटेबल ज़रूर है, लेकिन फिर भी उतना अच्छा प्रॉफिट नहीं है। अब जहाँ तक मैनेजमेंट की बात करें, और इतना ही नहीं, एक ब्रोकरेज हाउस की बात करें, तो कई सारे ऑर्डर इसको मिले ज़रूर है, उसमें कोई शक नहीं है। और रिजल्ट जो आए हैं वो एवरेज में कहूँगा इसको। कंपनी ने कहा है कि इनका जो एबिटा है उसमें 31% का राइज देखने को मिला है टू 294 करोड़। एंड ऑर्डर बुक अगर आप देख रहे हो तो ऑल टाइम हाई है 5.1 गीगावाट की, जो कि अभी इनको जो एनटीपीसी से भी बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था वो भी यहाँ पर है। बट अगर आप देखोगे यहाँ पर तो अगर आप इसको कंपेयर करते हो एबिटा मार्जिन थोड़ा बहुत तो डिक्लाइन वाला भी है यहाँ पर। अगर आप देखो यहाँ पर 14.10% रहा फ्रॉम 15.9% इन द सेम क्वार्टर लास्ट ईयर, पिछले साल के क्वार्टर के मुकाबले। हालांकि जो मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, जो कि वाइस चेयरमैन है गिरीश तंती सुज़लॉन ग्रुप के, उनका कहना है कि एज द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर कंटिन्यू टू इवॉल्व वी आर सीजिंग द चांस टू एक्सप्लोर द न्यू अपॉर्चुनिटीज that align with the strategic objective to help us to synergize the most relevant prospect। और सिंपल सी बात है, कंपनी कह रही है कि भैया आने वाले टाइम में हमारे लिए और बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। हालांकि देखो, जो एस्टिमेट था वो मिस कहाँ पर हुआ है, तो जो नुवामा था वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि इनकी जो एग्जीक्यूशन होगी वो 275 मेगावाट्स की एग्जीक्यूशन होगी इस मतलब लास्ट क्वार्टर में, लेकिन वो हुई है 254 मेगावाट्स की। तो उतने बड़े पैमाने पर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। उसका रीज़न भी ये है कि भैया हैवी मॉनसून के चलते इम्पैक्ट ये पड़ा है
ऑपरेटिंग मार्जिन अगर आप देखोगे तो वो भी 14% रहा, जो कि अगेंस्ट एस्टिमेटेड, जो कि 16% का एस्टिमेट एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वो भी यहाँ पर कम रहा। तो जो एक्सपेक्टेशन थी उसके मुकाबले कम रहा है अकॉर्डिंग टू नोवामा। लेकिन फिर भी नोवामा ने होल्ड कॉल दिया है और टारगेट प्राइस 67 रुपीज़ का है, 67 रुपीज़। और जहाँ तक सुजलॉन में वॉल्यूम्स की बात करें, भैया खुलते ही बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग स्टार्ट हो चुकी है। 4 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर ऑलरेडी यहाँ पर ट्रेड हो चुके हैं, बाजार जस्ट अभी खुला है। 4 करोड़ से भी ज़्यादा। इतना ही नहीं, जो मार्केट कैप है वो 95,000 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। कंपनी के बारे में अगर हम बात करने जाए सुजलॉन में, तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर हर कोई कह रहा है खरीदारी करो, बेचने की बात कोई भी नहीं करे। मेरी खरीदारी की सलाह नहीं है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा और करेक्शन यहाँ पर बन सकता है, स्पेसिफिकली दिवाली के बाद। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी में रिजल्ट्स को लेकर, तो देखिए आप देख सकते हैं कि इनके क्वार्टरली रेवेन्यू अगर आप देख रहे हो, ठीक है, तो डेफिनेटली वो बढ़े थे, मार्च में बहुत अच्छे थे, बाद में थोड़ा बहुत कम हुआ, इस बार थोड़ा सा बढ़ा है। लेकिन अगर प्रॉफिट देखोगे तो आपको 2 बड़े कैंडल्स सामने नजर आएंगे। आप देखो किस तरीके से हैं वो। पिछले साल सितंबर से अगर आप कंपेयर करोगे, जो कि 102 करोड़ का ही इनका प्रॉफिट था, बाद में बढ़ के 203 करोड़ हुआ, फिर 250 करोड़ हुआ, फिर 300 करोड़ हुआ, इस बार सीधा 200 करोड़ हो गया। तो देख रहे हो पिछले 3 क्वार्टर के मुकाबले कम प्रॉफिट हुआ है इनका। पिछले साल के मुकाबले डेफिनेटली डबल हो सकता है, लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि भैया कंपनी के जब टर्न अराउंड आया था तो उसका इम्पैक्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिखना चाहिए यहाँ पर, जो कि नहीं देखने को मिल रहा है। सुजलॉन के बारे में अगर आप इनका वैल्यूएशन देखोगे तो 106 का पी है भाई साहब इसका। अगर लगातार बड़ा प्रॉफिट कमाएंगे तो ही तो ये पी रेशो इसका एडजस्टेड हो पाएगा। अगर नहीं कमाएंगे, अगर 200 करोड़ का ही इनका प्रॉफिट रहेगा तो पी रेशो 100 के ऊपर ही रहेगा इसका, जो कि अच्छा तो नहीं होगा इनके लिए। जहाँ तक देखा जाए तो 67% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी को। देखो मुझे कंपनी पसंद है, टर्न अराउंड डेफिनेटली यहाँ पर आया है, लेकिन नतीजे जैसे आए उसके चलते थोड़ा बहुत करेक्शन आना चाहिए, 10-12% का फॉल आना चाहिए, उसके बाद खरीदारी के मौके यहाँ पर बनने चाहिए। और जहाँ तक अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग को लेकर, तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 13.25% के, डेफिनेटली बहुत बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी चल रही है अभी भी यहाँ पर। अगर आप देखोगे यहाँ पर मार्च से 13.29% की होल्डिंग, 13.25 प्रमोटर ने थोड़ी सी बिकवाली मतलब करी ज़रूर है, लेकिन बाकी लोग लगातार खरीदे जा रहे हैं। 1.86% की जो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग थी वो लगातार बढ़ के 4.14 पर आए हैं। डोमेस्टिक वाले 4.44% से बढ़कर वो भी 4.87% पर आए हैं। और सबसे बड़ी खरीदारी एफआईएल्स कर रहा है, 10.88% से वो खरीद के 23.72 पर आ चुका, डबल कर दी इन्होंने अपनी होल्डिंग एक साल के अंदर। तो एफआईएल्स जम के खरीदारी कर रहा है यहाँ पर। और जहाँ तक बात करी जाए रिटेल इन्वेस्टर की, तो भैया वो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो वो बिकवाली कर रहे हैं, रिटेल और अदर्स कुल मिलाकर। जो पहले 60.85% की होल्डिंग थी उनकी, वो घट के यहाँ पर हो चुकी है 54.03%। तो इंस्टीट्यूशन खरीद रहे। लेकिन अगेन मैं कह दूँ, एक टाइम ऐसा भी आया था जब इंस्टीट्यूशन बिकवाली भी कर रहे थे, जिनमें म्यूचुअल फंड भी शामिल था, डोमेस्टिक भी मतलब शामिल था, जिसमें एफआईएल्स भी शामिल था। एक टाइम था जब इंस्टीट्यूशन मिलके बिकवाली भी कर रहे थे और रिटेल वाले खरीदारी कर रहे थे। अभी ऐसा है कि इंस्टीट्यूशन खरीदारी कर रहे हैं और रिटेल और अदर्स मिलके बिकवाली कर रहे हैं यहाँ पर। ओवरऑल अगर मैं सुजलॉन को लेकर देखूँ तो आज अगर आप देखोगे तो गिरावट डेफिनेटली है, और जैसे जैसे हम बात कर रहे हैं गिरावट और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ती भी जा रही है। मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर आप देखो तो एक लगातार एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी ये शो ज़रूर कर रहा है। कुछ टाइम और गिरावट मैं एक्सपेक्ट यहाँ पर कर ज़रूर रहा हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ पर आनी भी चाहिए थोड़ी बहुत और गिरावट। अगर ये अपने एग्जिस्टिंग लेवल से 15% का फॉल दिखाता है, उसके बाद खरीदारी के बेहतरीन मौके बन सकते हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे लगता है कि जो खरीदारी के मौके बनेंगे वो शायद अभी नहीं बनेंगे, वो जनवरी के एंड में या फिर फरवरी के स्टार्ट में बनेंगे। दिवाली का टाइम थोड़ा सा ऐसा रहेगा जहाँ पर आपको 1-2 दिन तेज़ी देखने को मिल ज़रूर जाएगी, लेकिन अगले हफ्ते से फिर मैं थोड़ा बहुत फॉल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगेन। देखो, और उसके बाद यूएस इलेक्शन भी है, तो उससे क्या नतीजे निकल कर आएंगे, क्या आउटकम निकल कर आता है, वो भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल बाजार रहने वाला है, तेज़ी गिरावट दोनों ही साइड, लेकिन जो स्टेबिलिटी मुझे लगती है बाजार में आएगी वो फरवरी के एंड से आना स्टार्ट हो जाएगी। और अगेन देखो, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और सुजलॉन एनर्जी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।